भाजपा है और इधर एमआईएम है। लेकिन मैं कहता हूं कि भाजपा की तुलना मेरे साथ करना, मैं समझता हूं कि उस शख्स को समय का ज्ञान नहीं है। भाजपा ने गुजरात में जो कुछ किया उस पर शर्म नहीं आई, उस पर उसने गर्व किया। भाजपा के पेशानी पे कहीं न कहीं किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े का दाग है, लेकिन कोई कह दे कि एमआईएम के लोगों ने कुछ ऐसा किया है और फिर अख्तरुल-ईमान ने कभी जुमला किया है, मैं समझूंगा मेरी बदनसीबी का दिन होगा जब मैं इंसानों के दरमियान में धर्म की वजह से नफरत पैदा करने का काम करूंगा। मैं ये नहीं करता। मैं ये करता हूं कि जो लोग कमजोर हैं, मैं कमजोर की वकालत करता हूं। पॉलिटिकली इस इलाके में माइनॉरिटी की बड़ी आबादी है, उसको मैं टूल बनाकर इस इलाके के पिछड़ेपन की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि सीमांचल एक कश्ती है, कश्ती नहीं बस्ती है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बसे हुए हैं और अगर यहाँ की समस्याओं का समाधान होता है तो सबका समाधान होना है। मैं सबके समाधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वर्ग विशेष जाति विशेष के अगर वो पिछड़े हैं तो पिछड़े की वकालत करता हूँ, लेकिन किसी की मुखालिफत कभी नहीं करता और धर्म विशेष की मुखालिफत नहीं करता। मेरे यहाँ उस दिन दलित भाई आए और दिन आज मेरे बैठे थे, मैंने कहा मेरे जुमले तुमने सुना है कि एक माँ बाप के संतान है हम, इस संसार का ईश्वरीय है विश्वास है हमारा। मैंने कहा पानी पियो तुम, आधा गिलास पिया तो मैंने कहा रख दो, और मैंने पी लिया। मैंने कहा तुम्हारी जात जाए तो जाए, मेरी नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे माँ के गोद में होता तो मैं भी ऋषिदेव होता, तुम मेरे माँ के गोद में होते तो तुम भी अख्तरुल-ईमान होते। इंसान जात से नहीं, इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। ये काम हमें करना चाहिए। मैं 2-3 चीजों की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि किशन में एजुकेशन का एक हब बनाना, पूरे जिला में एक शहर है। हमारे स्कूल कैसे अच्छे होंगे चेयरमैन साहब, सड़कें बनेंगी टूटेंगी, हमारी नस्लें जो आगे बढ़ रही हैं, इन नस्लों में जिस तरह अभी तफरीम ने इशारा किया, हमारे लोग शराब, हमारे लोग जुआ, अभी मेले का जो डाक हुआ है 1 करोड़ का, ये क्या हुआ है? यहाँ सबसे ज्यादा आमदनी अगर होगी तो जुए के अड्डे में होगी। यहाँ सबसे ज्यादा आमदनी होगी तो पॉलिथिन बिकेगा। यहाँ से ज्यादा आमदनी होगी तो लोगों को आवारागर्दी सिखाई जाएगी। हम गरीब रह सकते हैं, फटेहाल रह सकते हैं। गांधी का जुमला मैं सुनाता हूँ कि गांधी जी से पूछा था कि बापू स्वतंत्र भारत में शराब की क्या नीति होगी, क्या शराब पर पाबंदी रहेगी? कहा कि शराब की रिवड़ू से स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। कहा मेरा बच्चा चांद पर न जाए, मेरा आदमी दवा के बगैर मर जाए, मैं इसको सहन कर सकता हूं, लेकिन शराब पीने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। और यही वजह है कि मैं विपक्ष में रहकर के भी बिहार सरकार के इस फैसले का सम्मान करता हूं। अपनी नस्लों को बचाइए, स्कूल हमारे अच्छे हों, टीचर स्कूल में सही तौर पर आए। चूंकि आप चेयरमैन हैं, एक्स ऑफिशियो, आप पर जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल को आप देखें, इनको हम लोग मियारी बनाए। 2-3 चीजें मैं और कहूंगा कि हमारे लोगों के लिए एक ही जिला का एकमात्र शहर है, इसको अच्छा बनाए, लोगों की सुविधाएं हो। जो लोग बाहर से आते हैं, जिस जमाने में हम लोग एमएलए बने थे, मैंने यहाँ पर पश्चिम पाली में भी, लाड़ा में भी, खगड़ा में भी टॉयलेट्स बनाए थे। कुछ शौचालय ऐसे हों जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो शौचालय हो, कुछ बैठने की जगह हो। आप कहते हैं कि ग्राहक लक्ष्मी है, तो ग्राहक लक्ष्मी सिर्फ पैसा देने के लिए है? लक्ष्मी को सही तौर पर बात भी कराना चाहिए, उनके बैठने का, उनके पानी पीने का, उनके ठहरने का कोई सामान होना चाहिए। और एक मामला ये है कि ट्रैफिक यहाँ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके 70% जो ग्राहक आते हैं, जो रोजमर्रा में बीमार आते हैं, बच्चे आते हैं, वो पश्चिम की तरफ से आते हैं। और पश्चिम पाली की जो सड़क में देखेंगे टेम्पो स्टैंड नहीं है आपका। एक प्रस्ताव लिखिए आप कि कम से कम कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जमीन है ये बिजली वाले की, जिसमें उसने ब्रिज लगाया है, वो बेहतरीन टेम्पो स्टैंड हमारा हो सकता था। वो नहीं, वो सड़क जो आगे है गाजपाड़ा से बिफोर पिपला के पास जो सड़क है, वो सड़क जाकर वहां पर बलोच चौक में जुड़ जाती है। वो सड़क अगर हमारी डेवलप कर जाए और मार्केटिंग का कुछ हिस्सा लेकर के हम लीज पर ही सही, अगर हम वहां पर